नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वालों के लिए पूर्वी चंपारण, जिसको गांधी की कर्मभूमि भी कहा जाता है, वहां से कुछ सबक लेने वाली तस्वीरें, वीडियो सामने आई। पहली बात तो ये कि पूर्वी चंपारण के मीना बाजार का हनुमान मंदिर, जहां पर 1001 कलश आराधना सम्राट संजय कुमार रमण जी के नेतृत्व में रख करके और बताया गया कि सनातन धर्म मिटने की चीज नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के प्रति बुरी आंख दिखाने वालों की आंखें बंद हो जाएंगी, उनको मिटा दिया जाएगा, उनके इस विचारधारा को मिटा दिया जाएगा। सनातन धर्म उसका नाम है। क्योंकि पहले 1, 2, 4, 5, 11, 21 कलशे रखे जाते थे। आज सनातन धर्मियों ने एक छोटे से शहर मोतिहारी में 1001 कलशा रख करके साबित कर दिया कि विश्व में सनातन धर्म का झंडा, जब तक आराधना सम्राट रमन जी जैसे लोग हैं और जब तक उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं और जब तक हम सभी सनातन धर्मी एक हैं, हमें मिटाना तो दूर की बात, हम न सिर्फ 1001 कलशा रखेंगे, बल्कि सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वालों के छाती पर मूंग दाल दरेंगे हम लोग और 1001 झंडा उनकी छाती पर गाड़ देंगे हम लोग। मिटाने का मतलब मेरा हिंसा से नहीं है, बल्कि मिटाने का मतलब है उनकी विचारधारा को मिटा देना, जो सनातन धर्म को ही मिटाने की बात करते हैं। एक तस्वीर तो ये आई। दूसरा, सनातन धर्म के विरोधी जो हैं, एक आरोप लगाते हैं कि हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, यानी ब्राह्मणवाद या पाखंडवाद इत्यादि का आरोप सनातन धर्म पर लगा करके जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित कुछ मूर्ख और जड़बुद्धि लोग हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए एक जवाब यह है कि मजुराहा गांव, पूर्वी चंपारण का मजुराहा गांव, जो मेरा गांव है, जो मेरा पैतृक गांव है, जहां पर हम लोगों के अपने खास पटीदारी के कम से कम 5 से 7 हजार लोग, 5 से 7 हजार की जनसंख्या में मेरी खास पटीदारी रहती है। उस मजुराहा गांव में 3-4 बड़े बड़े मंदिर हैं। उन मंदिरों की बात हम कर लेते हैं। एक मंदिर है कारिक स्थान, जिसको बाबा कारिकनाथ कहा जाता है, यानी बाबू कारिकनाथ का मंदिर है, और दूसरी तरफ देवी मंदिर है। अनोखी बात इस गांव की, यानी मजुराहा की, यह है कि एक दिन पहले यहां पर जई गिराया जाता है, एक दिन पहले ही यहां पर बलि चढ़ जाती है। अगर आप लोगों को मैं कहूं कि एक ऐसा गांव जहां अष्टमी को ही लोग मटन प्रसाद जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, यानी जहां पर बलि दी जाती है, तो आप लोग कहेंगे कि पूरे दशहरा शाकाहारी रहने वाले लोग यहां पर अष्टमी को ही कैसे प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ की यही परंपरा है कि एक दिन पहले ही जय गिर जाती है और अष्टमी को ही यहाँ पर नवमी हो जाती है और नवमी को यहाँ पर दशमी हो जाती है, यानी नवमी को ही जय कान पर चढ़ जाता है। ये पारंपरिक रूप से चला आता है, पूर्वजों की देन है। यानी यहाँ के लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए मानते हैं कि जो पंडित जी लोग कहेंगे वही सही नहीं होगा। धर्म आस्था का विषय है और आस्था यह है कि हमारे लिए कोई शुभ या अशुभ मुहूर्त नहीं है। पूजा, भक्ति और प्रेम का सारा मुहूर्त ही शुभ होता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही जय गिराते हैं और अष्टमी को ही माता के सामने बलि देते हैं और वो प्रसाद जो मटन होता है उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। वहां पर ये जो तस्वीर आप उस समय से देख रहे हैं, इस तस्वीर में अक्षत रंग की गंजी पहने हुए ये जो शख्स हैं और अक्षत रंग का ही ये धोती पहने हुए हैं और लाल रंग का गमछा ओढ़े हुए हैं, हाथ में एक दंड लिए हुए हैं, वो पासवान जाति से आते हैं। पासवान जाति से आने वाले इस भगत जी की पैर छू रही जो महिलाएं हैं वो ब्राह्मण जाति से आती हैं, भूमिहार जाति से आती हैं, राजपूत जाति से आती हैं, दलित जाति से आती हैं, यानी सभी जातियों से आती हैं। और इस मेले में जो चंदा देने वाले लोग हैं, उन लोगों में शमशूल भाई हैं, उन लोगों में वसीर भाई हैं। यानी एक ऐसा गांव जहां पर ना तो हिंदू और मुस्लिम में अंतर है, ना दलित और ब्राह्मण में अंतर है। यहां दलित और महादलित मंदिरों के पुजारी होते हैं। यहां हिंदू और मुसलमान दोनों सामूहिक रूप से चंदा देकर के और देवी माता का पूजाई कराते हैं, देवी माता के यहां पूजा कराते हैं। और जहां पर पारंपरिक नाच जो होता है, लौंडा नाच, वो आज भी रात में पूरे दशहरे करा करके और परंपरा को जीवित रखा जाता है। उस मजुराहा गांव में जो एक मंदिर कारिकनाथ का है, वहां पर पासवान जाति के पुजारी हैं। दूसरा सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो हैं विभीषण सहनी, जिनको भविखंड सहनी कहा जाता है। यहाँ पर वो सहनी जाति से हैं और वो सूर्य मंदिर के पुजारी हैं। उसके अलावा जहां के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग मन से और दिल से मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी महावीर मंदिर की मैं बात कर रहा हूं,
जिसके निर्माता मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी श्री सुरेश सिंह, और जिसका नींव मेरे दादाजी यानी महावीर सिंह के हाथों रखा गया था। महावीर परिवार के द्वारा निर्मित यह मंदिर, जिसके पुजारी हमारे छोटे भाई चुन्नू सिंह हैं, और मैं बता दूं कि वो भी ब्राह्मण नहीं है, हम लोग भी ब्राह्मण जाति से नहीं आते। उसके अलावा एक और मंदिर है, हनुमान मंदिर। उस मंदिर के पुजारी जो है वो बिंदेश्वरी सिंह है, जो भूमिहार जाति से आते हैं। एक और मंदिर है जिनको कैलाश मंदिर कहा जाता है, उसके पुजारी हैं जो यादव जाति से आते हैं। यानी यहाँ के जितने मंदिर हैं उन सबों में जाकर के देखिएगा तो गैर ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बिहार के जितने भी गांव में ब्रह्म भगवती का मंदिर है, उस ब्रह्म भगवती के मंदिर पर कोई ब्राह्मण ही रहेगा पुजारी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यानी यहां पर कोई भी पुजारी रह सकता है। तो ये दूसरी बात हो गई जो सनातन धर्म को मजबूत करती है, और सनातन धर्म का विरोध करने वाले जातिवादी कुंठित मानसिकता के जड़ बुद्धियों की बातों का खंडन करते हैं कि सनातन धर्म में सिर्फ ब्राह्मणों की इज्जत होती है। देख लो आकर के हमारे मजुराहा गांव में, बहुत सारे गांवों में जहां पर दलित का पैर ब्राह्मण महिलाएं, भूमिहार महिलाएं, राजपूत महिलाएं, कायस्थ महिलाएं, वैश्य महिलाएं और यहां तक कि दलित महिलाएं आकर के पैर छू करके आशीर्वाद लेती हैं, और बाबा जो है वो दंड माथे पर सटा करके आशीर्वाद देते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये हो गई, जिस तरह से झिझिया जो हमारी बिहारी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का एक अटूट अभिन्न हिस्सा है, और झिझिया गा रही जो बच्चियां हैं वो हमेशा भाई के लिए भाई बहन के प्रेम को बढ़ावा देती है, और झिझिया होने के बाद भाई बहन का रिश्ता जो है वो बढ़ने लगता है। उसका स्थान डांडिया रूपी अप संस्कृति ने ग्रहण कर लिया था। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में ठकरा नृत्य हुआ करता था, पूर्वी चंपारण के अलग अलग गांवों में। उसी ठकरा नृत्य को आधुनिक वस्त्र परिधान दे करके अश्लीलता, प्यार मोहब्बत जैसी बकवास चीजों का छौंक लगा करके, प्यार मोहब्बत को बकवास इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज अगर 10 मर्डर्स हो रहे हैं तो उसमें 8 मर्डर्स प्यार मोहब्बत के कारण हो रहे हैं। तो वैसी बकवास चीजों का छौंक लगा करके, या यहां तक कि कामुकता का भी छौंक लगा करके, और लड़के लड़कियों को हाथ में डंडा दे करके, और गोरी गोरी चलो रे छोरी छोरी मिलन रुत आई रे, यानी प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने वाली डांडिया रूपी अप संस्कृति जो झिझिया का स्थान ग्रहण करते जा रही थी, और झिझिया महज हम जैसे लोअर मिडिल क्लास या गरीबों में ही रह गया था। मोतिहारी के चंद्रा लाइफ लाइन केयर के 2 डॉक्टर दंपति, उसके डायरेक्टर 2 डॉक्टर दंपति, विख्यात हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र सुभाष और महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और भाजपा नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा ने आरएसएस के चिकित्सा विंग के बैनर तले सामूहिक फलाहार, भारत माता और दुर्गा माता की आरती के आयोजन के साथ साथ झिझिया नृत्य का भी आयोजन किया। और इस शहर की बहुत सारी बुद्धिजीवी, पढ़ी लिखी, विद्वान और यहां तक कि समृद्ध परिवारों की महिलाओं ने माथे पर झिझिया का घड़ा लेकर के और नृत्य करके लोगों को दिखाया कि झिझिया हमारी अटूट संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। और सामूहिक फलाहार जो है, जिसका नकल करके हमारे ही मुसलमान भाइयों ने ये सामूहिक इफ्तार पार्टी का आयोजन कराना शुरू किया, और हम लोगों ने उसका स्वागत भी किया। तो जो हमारी संस्कृति हमारे भाइयों ने जो अपनाया था, उस संस्कृति को हम भी अपनाएंगे, और हम भी सामूहिक फलाहार का आयोजन कराएंगे। तो एक तरफ 1001 कलश की स्थापना, दूसरी तरफ झिझिया का आयोजन, वो भी एलीट क्लास की महिलाओं के द्वारा, और तीसरी तरफ मजुराहा का ये पासवान भाई जो कारिखनाथ मंदिर का पुजारी है, और बाबा कारिखनाथ के मंदिर में फॉरवर्ड, ओबीसी, दलित सभी कास्ट की महिलाएं इनका पैर छू करके आशीर्वाद ले रही हैं। इससे पता चलता है कि सनातन धर्म में सबकी इज्जत है। शायद इसीलिए भगवान राम ने अपने बगल में केवट राज को बिठाया था, और सबरी माँ का जूठा बेर खा करके लोगों को बताया था कि हम दलितों का जूठा खाते हैं क्योंकि हम सच्चे सनातनी हैं, और सनातन का अर्थ ही होता है सर्वधर्म संभाव। जय सनातन, जय सर्वधर्म संभाव, जय हिंद, जय बिहार।